जबलपुर जिला कलेक्टर के द्वारा धान के दान अलॉट में गड़बड़ी को लेकर 74 लोगों के खिलाफ 12 अलग अलग थानों में मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना के द्वारा पत्रकारों को बताया गया कि अंतर जिला मिलिंग के लिए 18 मिलर्स को दान अलॉट किया गया था, जिसमें मंडला, राजगढ़, विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर और मुरैना के मिलर्स शामिल थे। इन्हें दान का अलॉट हुआ था, जिसमें विधायक के द्वारा शिकायत की गई थी कि सभी मिलर्स जो बाहर के हैं धान का उठाव नहीं कर पा रहे हैं और स्थानीय बाजारों में आरओ बेच दिया है। शिकायत के बाद जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना के द्वारा जांच दल का गठन किया गया था, जिसमें नेशनल हाईवे टूल्स और पोर्टल के द्वारा जांच कराई गई, जिसमें 614 ट्रिप्स में से 571 का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। नेशनल हाईवे टूल से कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। 614 में से प्रयोग हुए 55 वाहन में कार, पिकअप, बस, ट्रैक्टर आदि वाहन का दर्ज किया गया था और 44 व्हीकल ऐसे मिले जिनका रजिस्ट्रेशन फर्जी बताया गया। 121 व्हीकल में क्षमता से अधिक माल बताया गया था। एक ही व्हीकल को 4 ट्रक में बताया गया। जिला कलेक्टर के द्वारा बताया गया है कि लगभग 30 करोड़ से अधिक का घोटाला निकलकर सामने आया है, जिसमें 16 करोड़ की धान की फर्जी खरीदी हुई बताई गई है, जिसमें 13 कर्मचारी सिविल सर्विस कॉर्पोरेशन के हैं और 17 राइस मिलर। कुल मिलाकर 74 लोगों के खिलाफ 12 अलग अलग थानों में मामला दर्ज किया गया है। देखिए, ये अंतर जिला मिलिंग के लिए 18 मिलर्स को धान का अलॉटमेंट हुआ था, जिसमें मंडला, राजगढ़, विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर और मुरैना के मिलर शामिल थे। माननीय विधायक जी ने शिकायत की कि ये जो बाहर के जो मिलर्स हैं, ये धान उठा कर नहीं ले जा रहे हैं और लोकल मार्केट में ही इन्होंने जो है अपने आड़ू बेच दिए हैं। जब ये शिकायत हुई तो शिकायत की जांच के लिए हमने एक जांच दल का गठन किया। एक अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश शासन में बहुत सारा काम अब आईटी बेस्ड हो गया है, ऑनलाइन हो गया है। तो मध्य प्रदेश शासन के जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, चाहे वो एमपी सिविल सप्लाईज स्टेट कॉरपोरेशन का हो या परिवहन विभाग का हो या स्टेट जीएसटी का हो, उस पोर्टल की हमने सहायता ली और उन पोर्टल से उन व्हीकल्स के नंबर को ट्रेस किया जिन व्हीकल्स के नंबर के आधार पर इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन करना बताया था। सबसे पहले हमने नेशनल हाईवे के जो टोल नाके हैं, जो कि ऑनलाइन है, पूरा ऑनलाइन रिकॉर्ड जिसका अवेलेबल है, उसके आधार पर हमने व्हीकल को जब ट्रेस किया तो करीब 614 ट्रिप्स लगी थी। उन 614 ट्रिप्स में से 571 का हमको कोई रिकॉर्ड नहीं मिला नेशनल हाईवे के टोल से। फिर हमको ये भी शक हुआ कि हमको वाहन की कैटेगरी के बारे में भी चेक करना चाहिए। तो हमने परिवहन विभाग के पोर्टल से फिर जब उनको जांच करवाया तो पता पड़ा कि जो 614 ट्रिप्स में व्हीकल्स यूज हुए हैं, उसमें 55 व्हीकल कार की श्रेणी के हैं, मतलब कार हैं, कुछ पिकअप वैन्स हैं, कुछ बस हैं, कुछ ट्रैक्टर हैं। 44 व्हीकल्स ऐसे हैं जिनके की रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी हैं। करीब 121 व्हीकल्स ऐसे थे जिनमें की जो कैपेसिटी थी उनकी, उस कैपेसिटी से ज़्यादा माल उस पर लोड बताया गया। मतलब उसकी कैपेसिटी 10 या 12 मेट्रिक टन की थी और उस पर जो है 30-30, 40-40 मेट्रिक टन का माल जो है उस पर लोडिंग बता दिया गया था। इसके अलावा हमने एक चीज़ और देखी, जो उन्होंने जब व्हीकल्स का ट्रांसपोर्टेशन बताया था तो फेरे उन्होंने एक ही दिन में, जैसे उज्जैन के फेरे एक दिन में उन्होंने 4-4 बता दिए। कोई भी एक व्हीकल एक दिन में उज्जैन 4 बार आके नहीं जा सकता, ये बड़ा क्लियर है। तो ऐसे फेरे की संख्या को भी जब हमने कैलकुलेट किया तो वो 86 निकले, जो कि असंभव थे। तो मोटे तौर पे इन सारी चीज़ों को करके हमने कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करके फिर ये एक आकलन ये हुआ कि जितने व्हीकल्स फर्जी थे, जो एनएच पे नहीं थे, उनके आधार पर जो धान गई है उसमें अफरा तफरी हुई है। कुल मिला के करीब 30 करोड़ से ऊपर का ये घोटाला निकला है। इसमें करीब 16 करोड़ से ज़्यादा की धान की फर्जी खरीदी वो चढ़ाई गई है। इसमें जो भी लोग दोषी हैं उसमें 13 कर्मचारी सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के हैं, 17 राइस मिलर हैं, 25 सोसाइटी के करीब 44 कर्मचारी हैं। कुल मिला के 74 व्यक्तियों के खिलाफ हमने 12 थानों में 12 एफआईआर दर्ज कर दी। देखिए, रिकवरी बड़ी आसान है। यदि इन्होंने रिकवरी जब चावल धान जब इनको देते हैं तो एक धान के अगेंस्ट में, एक लॉट के अगेंस्ट में 11 लाख रुपए का अर्नेस्ट मनी जो है वो जमा करवाई जाती है। जो बैंक गारंटी जमा कराई जाती है, एफडी जमा कराई जाती है, उसको भी हमने जब्त किया था और उसकी पूरी जांच हमने की थी। उसमें 2 केवल हमको शंकास्पद मिले हैं, उस पर हमारी अलग से जांच चल रही है। बाकी सारी बीजी और एफडी जो हैं वो सही पाई है हमारी टीम ने। तो बीजी और एफडी की सहायता से यदि जो धान गड़बड़ हुई है उसकी राशि सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन वसूल कर लेगा। ये कर्मचारियों को अभी निलंबित नहीं किया है, अभी उनके खिलाफ केवल एफआईआर हुई है। राज्य शासन स्तर पर उनके एमडी से मेरी बात हुई है, पीएस मैडम से ही मैंने बात की है और राज्य शासन स्तर से जिस पर कार्रवाई होगी। इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? जो लोग भी इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। इसके अलावा अब मान लो कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं जैसे कि इन्होंने धान वहाँ से उठाई और लोकल मार्केट में बेच दी। अब किसको बेची है ये पुलिस के अनुसंधान का विषय है।
तो पुलिस जब फर्दर जांच करेगी तो वो ये देख पाएंगे कि इसमें कौन कौन लोग और इन्वॉल्व।